और इस बीच बलरामपुर से बड़ी खबर है। छांगुर बाबा पर कसा ईडी का शिकंजा। बलरामपुर से मुंबई तक 14 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। यूपी के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर रेड हुई है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं स्टेट हेड यूपी वंदना रावत लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, लगातार हम देख रहे हैं कि छांगुर बाबा की बात कर लें, नसरीन की बात कर लें कि इनका बड़ा नेटवर्क सामने आया है। अब मुंबई से लेकर बलरामपुर तक 14 ऐसे ठिकाने हैं जो कि सामने आए हैं। यहाँ पर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। क्या संभावना, कब तक ये कार्रवाई चल सकती है और क्या इसमें खुलासे हो सकते हैं? देखिए मुस्कान, क्योंकि छांगुर बाबा का जो मामला उस पे दिन कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि अब जो है एटीएस ने जो पूरा मामला है, जो जरूरी दस्तावेज है वो ईडी को सौंप दिए हैं। अब ईडी ने यहाँ पर पूरे जो कार्रवाई है वो अपने हाथों में ले लिया। आज सुबह से ही 14 ठिकानों पर, जो छांगुर बाबा के ठिकानों पर वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। 12 जगह यूपी में कार्रवाई चल रही है और इसके तार जो है मुंबई तक जुड़े हुए हैं। 2 जगह जो है वो मुंबई में कार्रवाई चल रही है, क्योंकि छांगुर बाबा का जो खास था बंदा शहजाद शेख, उसका भी नाम सामने निकल के आ रहा है। क्योंकि करीब 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो है उसने मुंबई में किया है। बांद्रा में पूरी जो कार्रवाई की जा रही है, ईडी जो है वहां पहुंच चुकी है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बलरामपुर में 12 जगह पर ठिकाने चल रहे हैं। करीब सुबह 5 बजे ही जो 5 गाड़ियां ईडी की वहां पहुंची थी और जो तार जुड़ के आ रहे हैं ये काफी बड़े स्तर पर है। मुंबई से यूपी तक का तार और करीब अरबों खरबों की लेन देन, तो इसको लेके मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला पूरा सामने आ रहा है। 3 दिन में जो खुलासे किए हैं ईडी ने, क्योंकि जो 30 खाते ईडी को मिले थे और जिसमें से 18 खातों की अगर बात की जाए तो करीब 67 करोड़ का लेन देन हुआ है। और 3 दिन के अंदर 7 करोड़ का लेन देन जो है वो शहजाद शेख ने किया था, इस बात का भी खुलासा हुआ है। इसके अलावा 18 जो खाते हैं वो विदेशों से जुड़े हुए खाते हैं। जो रोहित रोहरा था उसके नाम से ये पूरे खाते थे। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला निकल के आ रहा है, क्योंकि अरबों खरबों का लेन देन और पूरे तार जो है वो गल्फ कंट्री से जुड़े नजर आ रहे हैं। तो ईडी इस मामले पर अब लगातार कार्रवाई कर रही है। क्योंकि आज जो अगर अपडेट की बात करें छांगुर बाबा की, तो करीब 14 ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है और यूपी में चल रही है, मुंबई में चल रही है। तो इसका जो तार है ये बहुत बड़े स्तर पर था, क्योंकि जो बलरामपुर में जो कोठी थी, जो आलीशान कोठी थी बाबा की, वहां से पूरा आतंकी संगठन से जुड़ा था, आईएसआई से उसके कनेक्शन थे। तो तमाम ऐसी बातें निकल के आ रही है। जो ये पैसों के लेन देन की जो बातें आ रही है, इसमें काफी लग्जरी जो गाड़ियां हैं और जो लग्जरी फर्नीचर सामान और जो कोठियां हैं, इस सब का इस्तेमाल किया जाता था। जी बिल्कुल वंदना, लेकिन ये माना जा रहा था कि एटीएस रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। हालांकि रिमांड बढ़ाने की मांग एटीएस की तरफ से की नहीं गई। ये भी कहा जा रहा था कि आगे पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, क्योंकि छांगुर बाबा तो लगातार यही कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ। अब आगे क्या इस तरह का टेस्ट हो सकता है, क्योंकि रिमांड नहीं मांगना कहीं ना कहीं इस ओर संकेत देता है कि महत्वपूर्ण सुराग, सबूत हाथ लग चुके हैं अधिकारियों के पास। जी मुस्कान, बिल्कुल। क्योंकि ईडी जब ये एटीएस, क्योंकि अगर पिछले फ्राइडे की बात करें तो पिछले फ्राइडे ही उसके जो दौरान ही जब ईडी ने इसमें हाथ डाला, तो और भी तमाम ऐसी चीजें सामने निकल के आ रही है। क्योंकि इसमें कोई करोड़ 2 करोड़ की बात थी, अरबों के लेन देन की बात हो, वही आईएसआई से जुड़े होने की बात। तो 7 दिन की रिमांड थी। 7 दिन की रिमांड जो है कल ईडी की पूरी हो जाएगी, माफ करना एटीएस की पूरी रहेगी। उसके बाद ईडी जो है वो अपना काम लगातार कर रही है, लगातार जांच पड़ताल चल रही है, लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। अभी आज खुलासा की 14 ठिकानों छापेमारी चल रही है। इसके तार यूपी में नहीं बल्कि तमाम ऐसे प्रदेश है, पंजाब, केरल, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तमाम जगह पर जो है ऐसे इससे काफी लोगों को शिकार बनाया है। क्योंकि इसका जो संगठन था वो बिल्कुल कई जगह से फंडिंग हो रही थी, विदेशी फंडिंग हो रही थी और राज्य से भी कई जगह से पैसे आ रहे थे। इन सब की जांच में अब जुटी हुई है ईडी। बहुत शुक्रिया वंदना आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।